ओम श्री विष्णवे नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। कब से लेकर कब तक एकादशी तिथि रहने वाली है, इस एकादशी का क्या नाम है, इसके साथ ही व्रत किस दिन और किस शुभ समय में खोला जाना चाहिए। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामिका एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद से ही चातुर्मास चल रहा है और भगवान श्री हरि योग निद्रा में हैं। तो ऐसे में आप पूजा पाठ करके अपने परिवार की सुख शांति के लिए और सबके भले के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। एकादशी के दिन की गई पूजा पाठ से, व्रत करने से और दान देने से कहा जाता है कि हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ ही जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, कब से लेकर कब तक रहने वाली है। इस बार ये एकादशी पड़ रही है 4 अगस्त को, बुधवार के दिन। अब बात करते हैं एकादशी की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है। तो दोस्तों, एकादशी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 3 अगस्त की दोपहर 1:01 से और ये तिथि समाप्त हो रही है 4 अगस्त की दोपहर 3:17 पर। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को खोला जाता है। तो जानते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी के नियम के अनुसार आप अगले दिन द्वादशी तिथि को यानी कि 5 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:03 से लेकर 11:05 तक के समय में अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत का एक नियम है कि व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को ही खोला जाता है। एकादशी के दिन आप सारा दिन उपवास रखें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन यथासंभव दान दक्षिणा देने के बाद और सूर्योदय के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने का एक निश्चित समय होता है और ये भी ध्यान आपको रखना है कि व्रत आपको द्वादशी तिथि के समय में ही खोल लेना है। द्वादशी तिथि के बाद अगर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो गई है तो ऐसे में आपको पहले ही व्रत खोल लेना है। और त्रयोदशी के दिन जो लोग प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं उन्हें भी कुछ नियमों का पालन द्वादशी तिथि के दिन करना है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के व्रत के विधान के बारे में। पूजा पाठ से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि आपको व्रत रखते समय ध्यान में रखनी होती हैं। एकादशी का जो व्रत होता है उसका नियम पालन एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो लोग इस एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वे लोग दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। तो आप दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही, शाम के समय कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप पहले ही दशमी तिथि के दिन तुलसी दल भी तोड़कर रख लीजिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद, दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको किसी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इस दिन भी आपको लहसुन प्याज का या किसी तरह के मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा चने की, मूंग की, मसूर की दाल और उड़द की दालों का सेवन दशमी तिथि की रात को भी नहीं किया जाता है। तो आपको इस नियम का पालन करना है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सुबह स्नान करने के साथ ही हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ साथ अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, अपने सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान आप करें। और सबसे विशेष बात कि एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। ना ही इस दिन चावल खाए जाते हैं और ना ही आपको चावल बनाने चाहिए। खासकर जो महिलाएं हैं उन्हें एकादशी के दिन अपने सिर के बाल नहीं धुलने चाहिए। तो आप एक दिन पहले सिर धुल सकती हैं। व्रत वाले दिन आप चाहें तो चाय, दूध या फल ले सकते हैं। रात में आप फलाहार कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस दिन आप व्रत लेते हैं, संकल्प लेते समय आप इस बात का भी संकल्प लें कि मैं द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को यथासंभव भोजन कराकर या फिर दान दक्षिणा देकर, जितनी भी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं दान दक्षिणा दूंगा या दूंगी और उसके बाद ही मैं व्रत खोलूंगी। तो ऐसा संकल्प आपको व्रत के दिन लेना है
द्वादशी तिथि के दिन भी सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर लेना है और सूर्योदय के बाद किसी ब्राह्मण को या यथासंभव जो भी आप दान दे सकते हैं उसे देने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग आपको करना है। उसका भोग पहले आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को लगाना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आप किसी गाय को चना गुड़ या रोटी भी जरूर खिलाएं। इसके साथ ही पीपल देवता की पूजा आपको करनी चाहिए। पीपल देवता के पेड़ में आपको मीठा जल अर्पित करने के साथ साथ कोई भी मीठा प्रसाद वहाँ पर जरूर चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन पूजा करते समय आपको विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत की कथा आप, जो कि एकादशी की विशेष व्रत कथा होती है, उसे आप दोनों ही समय जरूर सुने और द्वादशी तिथि के दिन भी व्रत खोलते समय आपको जो भी पूजा पाठ करनी है उस समय आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस एकादशी की कथा मेरे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।